पब्लिक में आके सुनाते हैं कुछ बात जो है कि भाई इस तरह चलो, इस तरह करो, हाँ इस तरह अपने अंदर बदलाव लाओ। हाँ जी। और एक नेता भी जो समाज को जो हल्ला मचाता है कि भाई ये करो वो करो, एक क्रांतिकारी जो है क्रांति फैलाओ। हाँ तो फिर नबी पैगंबर और एक नेता में कोई फर्क हो या एक जैसी कह सकते हैं? बहुत बड़ा फर्क है। क्या? देखो, इस दुनिया के अंदर शैतानी माहौल है। ये दो प्रकार से दुनिया चल रही है। ईश्वर ने हमारे अंदर जीवन देकर हमें दो तरीके सिखाए जीवन जीने के, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। अच्छा, अच्छाई पे चलने के लिए जरूरी है, कोई भी इंसान हरगिज अच्छा बन नहीं सकता उस वक्त तक जब तक कि अपने सच्चे मालिक को पहचान कर अपनी गर्दन को उसके सामने न झुकाकर और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके हुक्म पर न चले। पहले उसके अधिकार न पहचाने, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है। अपने लिए का मतलब है कि हम उसी की इबादत करें, उसी के सामने सर झुकाएं और उसी को जो है राजी करें, उसी के आगे हाथ फैलाएं। उसने इसलिए पैदा किया है हमें। तो जब इंसान अपनी गर्दन ईश्वर के सामने झुका देगा, इसी को इस्लाम कहते हैं। तो इसी हिसाब से फिर जो है अच्छा इंसान बनता है। वो इंसानियत जो ईश्वर ने पैदा की है इंसान के अंदर, उस इंसानियत पर चलता है उसके हुक्मों के द्वारा। और जो इंसान ईश्वर को नहीं पहचानेगा, चाहे वो नेता हो या कुछ भी हो, वो तुम्हें सही ज्ञान नहीं बता सकता है जो तुम अमन शांति हासिल कर सको। वो तुम्हें सही रास्ता नहीं बता सकता है। वो तुम्हें दुनिया की बात बताएगा, सिर्फ दुनिया में ऐसे करो ऐसे करो, थोड़ी बहुत बात अच्छी कर देगा ईश्वर के बारे में, बाकी दुनिया। यानी कि एक नेता दुनियादारी की बात बतावेगा और पैगंबर और नबी जो है ये ईश्वर की बात बताएंगे, सही बात बताएंगे। जी जी जी, ये फर्क हुआ जो है। हाँ ये फर्क है। नबी पैगंबर ईश्वर की बात बताएंगे। हाँ, लेकिन एक नेता जो दुनियादारी की बात बता रहा हूँ वो भी कह रहा है कि मैं सही हूँ भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ दुनिया की बात, तुम ऐसे चलो ऐसे चलो। जो आदमी दूसरे के लिए बता रहा है कि ऐसे चलो, वो नेता जो है हाँ, हाँ। वो अपने को सही मानता है किसी पैमाने में। ठाकुर साहब, जो सबसे बड़ा अधर्मी है ना, बेईमान, अपने आप को सही बताएगा। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहाँ बुरा इंसान अपने आप को अच्छा साबित करता है, और जो बुरा इंसान होता है वो दूसरों को खुद बुरा समझता है, होता खुद बुरा है वो। तो ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। ईश्वर हमारा टेस्ट ले रहा है, वो दिलो दिमाग का हाल जानता है, इसीलिए उसने। ये बात सही है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ तो सवाल समझ की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी दूसरे को बुरा बतावे अपने को सही समझे, हाँ ये तो नेता की खासियत है जो है। हाँ, और ऐसे ही नबी और पैगंबर जो है ये भी अपने को सही मानता है दूसरे को कि भाई ये कानून लाए हम, ये कानून है, ऐसे करो ऐसे करो। तो क्या फर्क है फिर नेता में और नबी पैगंबर में? पैगंबर कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं सही हूँ। बात समझे पहले, पैगंबर जो है दलील से बात को पेश करेगा। ईश्वर ने जो अकल दी है वो कहेगा अकल से सही बात को समझो। मैं सही बात जो कह रहा हूँ ये दलील देकर कह रहा हूँ मैं तुम्हें। अब जो अकल लड़ाएगा वो समझ जाएगा। मसला ये है सारा। यानी कि पैगंबर कभी ना कहो कि मैं सही हूँ। नहीं, पैगंबर जो अपनी बात कहेगा वो दलील से कहेगा। अगर ये बात है तो ये कैसे है, ये बात साबित करेगा पैगंबर। जैसे पैगंबर कहेगा संसार का मालिक एक है, तो पैगंबर दलील दे के समझाएगा। अगर दो भी होते तो आपस में झगड़ा होता, एक दूसरे के सिंहासन में बैठने की कोशिश करते, कायनात चल नहीं पाती। और ईश्वर से बड़ा कोई और है भी नहीं। अगर कोई और बड़ा होता तो उसके ऊपर वो हो जाता हावी। फिर मेरा मतलब ये है कि जैसे मतलब हम इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि संसार का मालिक एक है। इस बात को एक पैगंबर भी कह रहा है, एक नेता भी कह रहा है जो है। ये तो पैगंबर के आने के बाद जब नेता कह रहा है इस बात को, नेता को क्या मालूम। पैगंबर जो होता है वो ईश्वर की तरफ से आता है, और ईश्वर के जो है दूत जो होते हैं, उसके यमराज, उसके जो है फरिश्ते, वो उसका पैगाम लेके आते हैं और फिर वो पैगंबर को सुनाते हैं। पैगंबर फिर बताता है लोगों को, फिर वो लिख ली जाती है बात। लेकिन उसमें पहचान ईश्वर के पैगाम होने की यही है कि उसकी रचना के आधार पर होता है वो। अगर ईश्वर का पैगाम है तो दलील उसकी सच्चा होने की यही होती है कि उसकी रचना के आधार पर होता है। अब देखो ना, हमारी रचना में ईश्वर ने सच्चाई में और अच्छाई में सुकून रखा है। वो भटका दे तो तुम तमाम बातें में सुना जी। मैं तो कह रहा हूँ भैया कि एक नेता भी कह रहा है कि अल्लाह ईश्वर का ये पैगाम है, इस पैगाम को तुम मानो। एक नेता भी कह रहा है, एक पैगंबर भी कह रहा है कि ईश्वर या अल्लाह का ये पैगाम है, इस पर चलो। तो अब यहाँ में हम दोनों में फर्क देखें, बात तो दोनों एक ही कर रहे हैं। वो नेता इसलिए कह रहा है, पहले पैगंबर ने ये पैगाम सुना दिया है, जब तो वो कह रहा है, वरना उसे क्या पता। नेता को सिर्फ दुनिया की खबर है, वो कोई पैगंबर थोड़ी है। अब वो नेता कुछ सही कहेगा कुछ गलत कहेगा। अब दो प्रकार की रचना है ना हमारी, अच्छाई भी बुराई भी। तो जो इंसान, चलो तुम्हारी ये बात मानी कि पैगंबर के बाद में कह रहा हूँ नेता जी भाई, ये
नेता पैगंबर ये सब तरह से चले आ रहे हैं समाज में। हाँ वो सही बात है। हाँ मेरे को यही काम है जो है कि समाज के लिए समाज को सुधार लो, समाज को बदल लो जी। अब वो अलग बात है कि पैगंबर दिल से बदलना चाह रहे हो, नेता जो है अपने मतलब के लिए बदलना चाह रहे हो। हाँ लेकिन पैगंबर में और नेता में ये फर्क है कि पैगंबर तुम्हें पूरी तरह बुराई से बचाने का तरीका बताएगा और नेता तुम्हें कुछ सही बताएगा कुछ गलत बताएगा। उसकी बिगड़ी हुई अकल होती है, कुछ गलत बोलेगा, वो गुमराही का रास्ता होता है। पैगंबर बिल्कुल सारी बात सही बताएगा तुम्हें, पूरी तरह बुराई से बचने की, पूरी तरह अच्छाई पर चलने की। अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए मानना है कि दोनों के दोनों ये समाज को अच्छी बात बता रहे हैं, पैगंबर भी और नेता भी, ठीक है जी। तो क्या ये दोनों के दोनों में सही है? अपने को सही मानते हैं भाई? जो आदमी समाज को सही बात बतावे वो तो पहले कहेगा मैं सही हूँ भाई, तो ऐसी बात नेता भी कहते हो और पैगंबर भी कहते हो मैं सही हूँ, तुम इस रास्ते पे चलो। अब तुम्हें ईश्वर ने अकल दी है, तुम खुद चेक करो ना कौन सही है कौन गलत है। अकल से उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर कौन सही कह रहा कौन गलत कह रहा है, ये तो आप फैसला करोगे ना। सही तो बेईमान आदमी भी कहता है मैं सही हूँ, अधर्मी भी कहता है मैं सही हूँ। आप देख रहे हैं कि श्री राम जी का नाम लेकर फसाद फैला रहे हैं, ये ना कह रहे हम सही हैं। क्या श्री राम जी को फसाद फैलाना सिखाया था कोई? तो बात ये है कि जो आदमी ये कहे कि मैं सही हूँ वो पहले अपने को सही कर ले तभी उससे कहने वाकई मैं सही ना। ऐसा नेता हो नबी हो सॉरी नेता हो पैगंबर हो ना, ये कहे कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, तुम बदलो भाई। जो आदमी ये कह रहा हो कि तुम बदलो, संसार के लोगों तुम बदलो, तो ये कहने का मतलब है कि वो अपने को सही समझ लो है, तो सही समझ लो तो वो सही होना चाहिए कहा मुझे, वो सही है तभी कहने वाकई होते ये बात। पैगंबर सही होता है भाई। मोहम्मद साहब ने जब ईश्वर का पैगाम सुनाने से पहले सारे मक्के के लोग कहते थे मोहम्मद साहब हमने रसूल खाने में कर देंगे तो रसूल आगे मोहम्मद साहब से सच्चा इंसान दुनिया में नहीं है। पहले लोग गवाही देते थे। हम मोहम्मद साहब की बात ही ना करते तो बता दें कि सबसे कंप्लीट पैगाम लाने वाले को रसूल बोलते हैं, तो वो तो रसूल खाने में आ गई, हम पैगंबर की बात कर रहे हैं। इसमें मसला ये है, आप ज्ञान के द्वारा पूछ रहे हैं ना, ज्ञान का ना जानना भी अज्ञानता है और गलत जानना भी अज्ञानता है। अगर आप किसी को घोड़ा कहें वो भी गलत है और घोड़े को गधा कहें वो भी गलत है। हमें बीच का रास्ता अपनाकर ईश्वर की मर्जी को पहचानना है, तब तो हमारी मेहनत है कि हमारा जीवन सफल हो गया। मालिक ने हमें पैदा किया था, बिन देखे मेरी खोज करना, मुझे राजी करके आना, तब तो हमने फायदा किया। और हम अपनी मनमानी चलाते रहे, ज्ञान को हमने नहीं समझा, अपने मालिक की मर्जी को नहीं समझा, तो फिर हम भटक के मर जाएंगे। फिर शैतान दुश्मन है हमारा, भटकाता है हमें। तो जब तक हम अपनी मालिक की मर्जी को ना समझ पाएंगे जी, तब तक दूसरे को समझाने क्या है यार, हमें ये सवाल है। नहीं, उसमें फर्क है, मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, मैं बुराई के माहौल में पैदा हुआ हूँ। यहाँ एक बुराई का माहौल है, जहाँ पर जो है लोग गाली बकते हैं, तो बच्चा पैदा होता है तो वो भी गाली बकने लगता है, बुराई देख देख के वो भी करने लगता है। अब इसमें ऐसा नामुमकिन है पैगंबर के अलावा कि हम आम इंसान बुराई से बच जाएं पहले, फिर ईश्वर की बात लोगों से कहें, ऐसा नामुमकिन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या किया था कि मैंने ईश्वर की तारीफ करना लोगों में शुरू कर दी, उसकी मर्जी जान करके उसकी मर्जी लोगों में बयान करना शुरू कर दिया। तो जब हम बॉल को, वो बॉल गद्दा खाने वाली है, दीवार में मारेंगे बॉल को, तो बॉल दीवार में लगेगी, निशान छोड़ के मेरे पास ही आएगी लौट के। आप तो मैं जब ईश्वर की तारीफ करूंगा तो किसी जो है दूसरे के कान बाद में सुनेंगे, पहले मेरे कान सुनेंगे। जब मेरे कान सुनेंगे, मेरा दिमाग ईश्वर की तारीफ में चलेगा, तो मेरे अंदर से बदलाव पैदा होगा, वो ईश्वर मुझे बदलेगा। और मैं उसको प्रार्थना करूं कि जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता मुझे उसको दिखा दे। दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, मजहब हैं, फिरके हैं, ये सच्चा रास्ता दिखा दे। आप उससे प्रार्थना भी करें और कोशिश करें दिल से, वो दिल का हाल जानता है हमारा। हाँ, ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी आई। हाँ, हम ईश्वर की तारीफ करना शुरू करें तो हमारे अंदर बदलाव आएगा जी। जब हमारे अंदर बदलाव आवे वो हम बदल जाएंगे, तभी दूसरे को बदलने को हक है हमें। बात यहाँ है यार, वो नबी हो, पैगंबर हो या नेता हो, उनके अंदर कोई बदलाव ना आए और हल्ला मचा रहे जो है, तो नेता तो ऐसे होता है कि वो खुद तो उनके अंदर तमाम बुराई होते हैं और दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। ये बात पैगंबर के लिए ना कह सकते, पैगंबर के अंदर बुराई है और दूसरे को बदल लो है। वो तो बहुत नेता से बहुत ऊंची चीज है जो है, वो तो मैं पहले कह रहा हूँ। पैगंबर के अलावा हम आम आदमी की बात कर रहे हैं इस बारे में। हम आम आदमी ऐसा नहीं कर सकते कि हम पूरी तरह पहले बुराई से बचें और फिर लोगों को बुराई से रोकें, ऐसा नहीं हो सकता है।
हमें ऐसा नहीं हो सकता है, ये मतलब कि ऐसा हम करते नहीं है। हम आम आदमी ऐसा नहीं करते हैं कि अपने को बदलते नहीं है और दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम आम आदमियों का ये फर्ज है, ये कर्तव्य है, जो नबी पैगंबर हमें शिक्षा देके गए कि भाई पहले अपने को बदलो, तब दूसरे को जो है बदलने की कोशिश करो। ना ये बात किसी पैगंबर ने ना कही, ना कुरान में कही गई है ये बात, ना ईश्वर ने कही है कि पहले अपने आप को बदलो। हम ईश्वर की कुरान की बात ही ना कर रहे, हम तो एक आम बात कर रहे हैं यार, जो इस समय कि हम दूसरे से जब तो कहेंगे यार, जो ये आम बात ना है कि किसी हकीम ने जो है मरीज से कही कि तू बीड़ी पीना छोड़ दे या गुड़ खाना छोड़ दे, पहले वाला खुद कंट्रोल करो गुड़ पे या बीड़ी पे, तब दूसरे से कही। तो हम आम आदमी भी जो है जब तक पहले अपने अंदर बदलाव न लागे तब तो दूसरे से कहते क्या हक है। इस बात को देखने के लिए हमें क्या जरूरत है कुरान की और पैगंबर की उन्होंने की जो है, ये तो आम बात है, मोटी सी बात है भाई। तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी कि मैंने पहले अल्लाह की या ईश्वर की पहले तारीफ करना शुरू करता तो मेरे अंदर बदलाव आया जो है। जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम बदल ना सके तो बदलने की शुद्ध नीयत तो करें, बदलने की शुद्ध नियत करके फिर लोग अपने आप से भी अपने आप को भी जो है सुधारें और दूसरों को भी अच्छी बात कहें कि भाई अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो। तो बदलने की नियत तो करें। हाँ, ये अच्छी बात है तुम्हारी जो है, हमने नियत कर ली, बदलेंगे तो बदल ही जाएंगे गारंटी। बिल्कुल सही बात नियत की है, जब नियत में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात। हमने अपने अंदर बदलने की नियत पैदा कर ली तो हम बदल ही जाएंगे और बदल जाएंगे तो फिर दूसरे से फिर हमारी जवान हो गई ना, दूसरे ने बने क्या करे भाई। असली बात ये है जो है। और जो आदमी बिना नियत करे, बिना अपने अंदर बदलाव लाए और हल्ला मचावे खाम खा, दारू मत पिए, दारू पिए और छुप के वैसे दारू पियो वहाँ जो तो धोखा देना भाई। तो समाज को धोखा देने को, मालिक को धोखा दे सकते जो है, दिल की बात जानते जो है। इसमें थोड़ा सा ये है ठाकुर साहब, हमें समझना पड़ेगा बारीकी से बात को। मान लिया मुझे नमाज पढ़ने की आदत नहीं थी या मेरे घर में नमाज नहीं पढ़ते थे, अब मैं चाहता था कि मैं नमाज पढ़नी कैसे शुरू करूं, प्रति में बिजी हैं, तो मैंने क्या किया, लोगों से मैंने नमाज की कहना शुरू कर दिया, यानी जो अच्छा कर्म मेरे अंदर नहीं है मैंने उसको लोगों से कहना शुरू कर दिया अपने अंदर लाने की नीयत से। अब जब मैंने कहना शुरू कर दिया तो अब मैं लोगों से कह रहा हूँ चौराहे पे खड़ा होकर भाई नमाज पढ़ा करो भाई। अब अगले दिन चौराहे पे मैं भी खड़ा हूँ, अब मैं नमाज पढ़ने नहीं जा रहा तो लोग मुझे कायल कर रहे हैं। बात समझ रहा, हम लोग कायल कर रहे हैं तो मेरा जमीर को झटका लगा के यार हाँ बात सही है, मैं खुद तो लोगों से कहता हूँ खुद नहीं पढ़ रहा। तो फिर मैं नमाज पढ़ने के लिए चला गया, फिर मैं अमल करने के लिए, नेक अमल करने के लिए चला गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे मेरे अंदर नेक अमल, अच्छे कर्म पैदा होने शुरू हो गए। जो अमल मेरे अंदर नहीं था मैंने औरों से कहना शुरू कर दिया, फिर मेरा जमीर जागा कि यार मुझे भी करना चाहिए, तो फिर मैंने भी करना शुरू कर दिया। मैंने ये सुना एक मिनट जो है, मैं फिर भूल जाऊंगा। तुमने ये बात कही यार, ये बहुत अच्छी बात कही जो है कि मेरे अंदर पहले ये नीयत आई कि मैं नमाज कैसे पढ़ूं यार जो है। मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ और मुझे नमाज पढ़नी चाहिए यार जो है। ये कुरान शरीफ के अंदर लिखी हुई है, तमाम लोग जो है 5 टाइम नमाज पढ़ता है, बुढ़े लोग जो है रात में पढ़ता है और मैं नमाज ना पढ़ जो है, तो मुझे नमाज पढ़नी चाहिए। ये बात सबसे पहले मेरे जहन में, मेरी नीयत में आई। ठीक, अब इन सब थोड़ा तरीका खोजो कि यार मैं पढ़ना पाऊंगा तो लोगों में पहले मैं जाहिल दिया आवाज साबित करूँ जो है कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। कोई आदमी मुंह में इंजेक्शन मारेगा, तीर मारेगा कि तुम तो पढ़ता जो है, तब मैं पढ़ूंगा जो है। ये विधि है अच्छे काम पे चलने की, समझे। ये बहुत अच्छी बात कह रही है तुमने। तो कहने को मतलब ये है कि हम किसी भी विधि को अपनावे, विधि माने तरीका, किसी भी तरीका को अपनावे, उस तरीका से हमारे अंदर अच्छाई की तरफ बढ़ने को बदलाव आवे तो बढ़िया है भाई। और यार हम बदलाव ना ला रहे हैं और हम का हल्ला मचा रहे हैं कि चोरी मत करो, चोरी मत करो, खुद चोरी कर रहे हैं, तो ये तो धोखा देना दुनिया को। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये है ठाकुर साहब, एक बात सुना, बड़ी काम की बात है। जब तक कोई इंसान, देखो बच्चा दुनिया में अकेला पैदा होके आता है, अकेला इंसान मर के जाता है, तो इंसान को चाहिए कि दुनिया में इससे पहले मर के यहाँ से अकेला जाए, सब कुछ छोड़ के जाए, पहले ही अकेलापन महसूस करे, फिर अपने दम पर, अपने बल पर, जैसे मान लिया 4 मंजिल के ऊपर एक 9 इंची की दीवार हो और वो उसके दाएं बाएं नीचे बहुत गहराई हो, अब वहां से मजबूरी में निकलना पड़ जाए आपको, तो आप कितने अपने बल पर, अपने दम पर, अपने आत्मविश्वास पर, अपने पैरों पर जमा कर चलेंगे, होले होले आप डर के। दाएं से कोई तुम्हें आवाज भी देगा तो उसकी तरफ तुम ध्यान भी नहीं दोगे,
वो ध्यान दोगे नीचे दीवार पे अगर मेरा जरा भी बैलेंस खराब हो गया ना तो मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। इसी प्रकार से इंसान इस दुनिया में अपने आप को अकेला समझे कि मेरे यहाँ कुछ ना है। जब मालिक का बुलावा आएगा तो ये दुनिया सब छूट जाएगी ही, मुझे अपने मालिक की तरफ अकेले लौटना है। अब ये नीति लेकर के अपने आप को अकेला समझ करके डर करके उस मालिक से तब सच और झूठ की इंसान तहकीक करे, उससे डर की, तब वो ईश्वर सही राह दिखाता है। वरना दुनिया में इंसान शैतान का शिकार बन के भटक के मर जाता है। ये हकीकत है। ये भी एक तरीका है जो है सही रास्ता पाने को, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा तरीका है जो। हाँ, तो किसी के बहकाए में ना है हम कि भाई हमारी माँ क्या कह रही है, हमारा बाप क्या कह रहा है। जो सच कह रहा है उसकी बात मानो, ईश्वर की बात सच्ची है, सच को मानो, झूठ को मत मानो, चाहे कोई भी कहे। अच्छा, ये जो तरीका बताए, इन तरीका में धीरे धीरे चलते चलते हम भूल जाएंगे, सब अकेले आ जाएंगे। हाँ, अकेली तो होना है। इससे पहले ईश्वर कह रहा है कि इससे पहले मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज छुड़वा दूं, तू पहले ही छोड़ दे, तुझे अकेले आना है मेरी तरफ लौट के। बिल्कुल सही बात। दुनिया के बहकाए में मत आ, दुनिया क्या कह रही है, सच पे चल, सच मेरा रास्ता है, झूठ पे मत चल। अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके मर अगर तुझे कामयाब होना है तो, वरना नरक की आग में जाएगा। ईश्वर की रचना दो प्रकार की, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। इन दो रास्तों के दो अंजाम है मरने के बाद। अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, बुराई का अंजाम नरक है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, मालिक इम्तिहान ले रहा है हमारा यहाँ। सही बात। सबको जीवन का समय दिया है उसने। तो ज्ञान का ना जानना भी अज्ञानता है और गलत जानना भी अज्ञानता है। गलत जानना और ज्यादा गलत है। हाँ, इसलिए सही ज्ञान क्या है, मालिक की मर्जी क्या है। मेरे मालिक, तूने मुझे जीवन दिया है, तूने मेरे जीवन की शुरुआत कराई है। ये लोग जो है जो गलत ज्ञान हासिल कर लो है वो तो पक्के शैतान है जी। जिन्हें कोई ज्ञान ना है वो तो बहुत अच्छे है, वो कम से कम मान तो जाएंगे यार तो कोई ज्ञान के भैया हम जानते ही ना, जान रहा आ जाओ बेटा जो हमसे सीख लो। ठाकुर साहब 15-20 साल हो गई, इस दुनिया में कितने सारे धर्म है, मैंने अब तक जाना क्या है। मैंने जो है मालिक की मर्जी जानी है। मालिक की मर्जी ही सही ज्ञान है, जिसने मुझे पैदा किया है उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। वरना दुनिया में अज्ञान ही अज्ञान फैला हुआ है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब इंसान दिल से कोशिश करेगा तो वो मालिक, देखो ना, अगर हम कुछ काम करें दुनिया में तो उस मालिक की कुदरत क्या है, प्राकृतिक क्या है उसकी। जब आप किसी काम में दिल से मेहनत करेंगे तो आपको उसके फल का नतीजा दिखाएगा, आपको जरूर वो उसके फल का नतीजा आपको जरूर दिखाएगा। अगर मैं कोई मकान न बना रहा हूँ तो मैंने धीरे धीरे जमीन ली, तो जमीन ले ली मैंने, फिर धीरे धीरे ईंट ले आया, एक कमरा बनाया, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है ना, जैसे मेहनत कर रहा हूँ वैसे फल दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर मैं सच्चे रास्ते पर हूँ मालिक के तो मुझे उसका नतीजा और फल जरूर महसूस कराएगा। अगर मैं गलत रास्ते पर हूँ, गलत मेरी मेहनत हो रही है तो उसका नतीजा नहीं दिखाएगा। ये कुदरत है मालिक की। तो मैंने सच्चे रास्ते पर सही मेहनत की है, मुझे उसने नतीजा फल का दिखाया है। मेरे दिल से जीने की शक्तियां निकाल ली उसने सब, और अपनी मोहब्बत दिल में डाल दी। मैं आपको वैसे नहीं कह रहा, और मुझे नतीजे दिखा रहा है कि हाँ तू सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है। और मौत का गम मरने से पहले मेरे ऊपर सवार कर दिया है। वरना इस दुनिया का इतना खतरनाक नशा है, इतना खतरनाक नशा है कि जिंदगी का तो खत्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। और इंसान दुनिया को हमेशा का घर समझ के जी रहा है, इतना खतरनाक नशा है। लेकिन ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे मरने से पहले मौत का गम मेरे ऊपर सवार कर दिया है। मरने से पहले मौत के होश में लिया है मुझे कि तुझे दुनिया से जाना है। समझे, दुनिया में मैं किसी चीज को अपना नहीं समझता। मेरा कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। जिस दिन मौत आएगी सब ही रखा रह जाएगा। मैंने छोड़ दिया पहले ही, इससे पहले ईश्वर छोड़वाए, सब छोड़ दिया मैंने। क्या जाएगा प्रसंग? तो ये दुनिया और शैतान इंसान के दुश्मन हैं। दुनिया इंसान को दुख दे देकर रगड़ देती है और शैतान अंदर से बुरे ख्याल डाल डालकर इंसान को बेचैन कर देता है। ये दोनों बेचैनी की चीजें हैं। ये दुनिया और शैतान दुश्मन हैं। इनको दुश्मन समझ के हमें अपने सच्चे मालिक की तरफ दौड़नी है। अमन शांति हासिल करने के लिए सच्चे रास्ते की तरफ दौड़ना है हमें, तब हमें सुकून मिलेगा। अच्छा एक बात तो बताओ यार जो है जी, अब तूने एक शैतान शब्द इस्तेमाल कर लो जी, कि जैसे कि मालिक ने सबसे पहले बाबा आदम के लिए बनाए हुए मिट्टी के पुतला में जान फूंक के, जी, और फिर किसी फरिश्ते से या किसी से कही कि भाई तुम इसे सजदा करो, जी, और उसने जो नाफरमानी करी अल्लाह की बात की, वो कौन हो जो है? वो इब्लीस शैतान था। अच्छा, इब्लीस नाम का शैतान था वो जो है। जी, तो अब ये बात हम देखें दिलचस्प भाई जी, कि हमारे सामने अल्लाह खड़ा है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जी, और हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं यार जो है, तो ये कितनी बड़ी हिम्मत का काम है। इसमें भी शैतान बड़ा खतरनाक है, ये बहुत ही बड़ा है यार। नहीं,
दरअसल बात एक और है, अल्लाह ताला जो है संसार का सच्चा मालिक ईश्वर बड़ा कृपालु दयावान है। उसको दुनिया बनानी थी, उसको जो है दुनिया बनानी थी। वो अब देखो ना, जब ईश्वर ने दुनिया बनाई 6 दिनों में, दुनिया आसमान सूरज चांद दुनिया बनाई, उसके बाद में फिर फरिश्तों से कहा कि मैं धरती में एक खलीफा यानी इंसान पैदा करने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि ए हमारे मालिक, हम तेरी भक्ति तेरी पूजा कर तो रहे हैं, तेरा गुणगान कर तो रहे हैं, फिर थे इंसान को पैदा करने की। इंसान तो धरती में खून खराबा करेगा, फसाद फैलाएगा। तो अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस कायनात को मैं बना रहा हूँ और मैं इसको चलाऊंगा, इंसानों की निगाहों से छुपा हुआ रहूंगा। और जो मेरे नेक बंदे होंगे, मेरे लिए बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे और बिन देखे मेरी पहचान करेंगे, मेरी कुदरत को देख करके, मेरी कायनात को चलते हुए देख करके मेरी खोज करेंगे और वो मेरे बन जाएंगे, दुनिया को छोड़ देंगे, मुझे पसंद करेंगे। तो ईश्वर ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो ईश्वर पैदा किया, संसार बनाया, अब देखो चुपचाप चला रहा है कायनात को। हमें जीवन दे करके, जीवन जीने के सारे भरपूर साधन रखे हैं धरती पे, ये रखे ना दे रखे। जो हम खाते हैं वो सब धरती पे है कि नहीं? हमारे अंदर सेक्स की इच्छा रखी है, तो हमारे लिए पत्नी भी है भरपूर इच्छा पूरी करने के लिए, पत्नी के लिए पति है भरपूर इच्छा पूरी करने के लिए। तो जीवन जीकर जीवन जीने के सारे साधन दिए हैं और समय दिया है। और उम्र और रिजल्ट मुकद्दर इंसान दुनिया में लेके आता है और अपने काम यहाँ से लेकर जाता है। तो अब मरने के बाद असल जीवन है, वहां पर फैसला इंसान का होगा। तो शैतान इब्लीस जो है, इसने नाफरमानी की। इसके अंदर दो चीज थी, एक तो जलन और दूसरा घमंड। इसने आदम के सामने सजदा नहीं करा, अल्लाह के हुक्म को ठुकराया। जब अल्लाह ने कहा कि घमंड में आ गया, जलन पैदा होगी इसके अंदर। आज भी जिन लोगों के अंदर शैतान है, उनके अंदर दो चीज मिलेंगी आपको, एक तो जलन मिलेगी और एक घमंड मिलेगा। जिसके अंदर दो चीजें होंगी वो ईश्वर की सही राह को पा ही नहीं सकता है, क्योंकि शैतान ने वादा किया है कि मैं इस आदम की नस्ल को भटका के मारूंगा ईश्वर से। बहुत थोड़े से लोग होंगे जो तेरी सीधी राह में आ सकेंगे, वरना आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से मैं भटका के मार दूंगा। आदम की ज्यादातर नस्ल को गुमराह करके मारूंगा। और आज हकीकत में आप देख लें, धरती पर ज्यादातर लोग गुमराह हैं, ईश्वर के सच्चे रास्ते से भटके हुए हैं। दो चीजों की वजह से, एक हसद, एक जलन और एक घमंड। तो मैंने पहले अपना ये खत्म करा। मैंने सारे धर्मों के अंदर जो भी मेरे अंदर जो नफरत थी कि भाई हिंदू धर्म के लोग ऐसे, जो आम समाज में होती है, आप जानते हैं, हिंदू धर्म के ऐसे, सिख धर्म, मैंने सबकी नफरत खत्म करके सबसे भाईचारा, सबसे मोहब्बत पहले दिल में करी है मैंने, और फिर हर धर्म के द्वारा उस ईश्वर की खोज करी है मैंने। इन दो चीजों से पाक होकर के जब सही बात समझ में आती है, ये जलन और हसद जो है इंसान के अंदर जोश पैदा कर देता है, और जोश होश को खा लेता है। और होश जब खत्म हो जाता है इंसान का, सही बात समझ में नहीं आती फिर। तो होश में इंसान सही बात को समझे, सही क्या है गलत क्या है, सच्चाई की तहकीक तक पहुंचे। और जब सच बात को जान ले तो फिर उस पर जम जाए, उसको माने, बुज़दिल की तरह पीछे ना हटे, उस पर जम जाए। फिर ये है मर्द ना, ये मर्द है। तो अब हम जो है एक बेवकूफ मर्द की बात कर रहे हैं, शैतान की जी। शैतान के अंदर जब मैंने जो सवाल करोगी, उसके सामने जब इतनी बड़ी ताकत बैठी है अल्लाह, और वो हुक्म दे रहा को भाई तुम ऐसा करो जी। जैसे मान लो हमारे सामने कोई ऐसा वास्ता है बाहर से जो सबको मार काट के खून खराब करते हुए जा रहा है, उसके हाथ में तलवार, नंगी तलवार है, और हमें पकड़ के हमसे क्या काम करो, और नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो हम तो काम जाएंगे भैया, वो जैसे काम करा हुआ अपनी जो मौत को डर बहुत ज्यादा होता है जी। तो ऐसे ही ये बादशाह को जो है, तानाशाही बादशाह तो बहुत छोटे हैं, अल्लाह तो बहुत बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। तो अल्लाह के सामने ये शैतान खड़ा और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना जो है, तो ये कितनी बड़ी हिम्मत का काम है शैतान को। मैं ये बात जो है कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, यही जवाब देना चाह रहा था, मैं भूल गया था। अल्लाह ताला एक बहुत कृपालु दयावान है। उसने दुनिया बनानी थी, उसने शैतान को कयामत तक के लिए जिंदगी दे दी है, और उसने ये छूट दे दी है कि इंसानों के मन में उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ गलत ख्याल डाले, बस ख्याल डाले, इतना छूट दिया उसको। बाकी अल्लाह ने इंसान को रचना में ये समझा दिया है, ये दिखा दिया है कि शैतान की बुराई से नफरत पैदा कर दी है, और उसको ये दिखा दिया है कि बुराई बुरी चीज है और अच्छाई मेरा रास्ता है, अच्छाई अच्छी चीज है। अब इन शैतान ने बुराई की डाली, अल्लाह ने डाली है। हाँ, शैतान ने चैलेंज किया था ना कि आदम से जो है जलन पैदा हुई, शैतान को सजदा नहीं किया उसने। शैतान के अंदर ये जलन, ये बुराई अल्लाह ने डाली है। नहीं, बात समझे पहले हम, अल्लाह ने डाली,
जब अल्लाह ने शैतान से कहा इबलीस से कि सजदा करो, सारे फरिश्ते थे वहां पे, फरिश्ते ने सजदा किया, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। जब अल्लाह ने पूछा तूने क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि ये मिट्टी से पैदा है, मैं आग से पैदा हूँ, मैं इससे बढ़िया हूँ, मैं इसके सामने सर क्यों झुकाऊं। तो उसको जलन पैदा हो गई और फिर वो अपनी बढ़ाई के घमंड में आ गया। तो सारी चीज है कि आदम से नफरत पैदा हो गई, जभी से वो आदम का दुश्मन बन गया। आदम को वो दुश्मन बन गया, वो बात सब मैं समझ रहा हूँ। मेरा ये सवाल ना है, मेरा सवाल ये है कि उसके अंदर जलन पैदा है गई, उसे घमंड आएगा, ये आएगा, ये सब बात जो है माना इतनी बड़ी हिम्मत के तरह के इन सब बातों के पीछे अल्लाह का हुक्म हो जो है कि सब कुछ है भाई, ये मिट्टी को है, तू आग को है, तू बड़ा है, ये छोटो है आदम जो है, लेकिन फिर भी मेरा हुक्म है तू सजदा कर इसको जो है। हाँ, नहीं किया उसने। तो फिर सवाल ये है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। इस बात के समझ मेरे यह सवाल है तुम जो है। हिम्मत का बिल्कुल सही बात है, हिम्मत का काम है। अल्लाह के हुक्म की जो नाफरमानी करता है वो नरक की आग में जाता है। और अरे वो कहाँ जावे आगे बात, फिलहाल तो गया कि हमारे सामने अल्लाह बैठो है और हम उसके हुक्म की नाफरमानी करें। यार अल्लाह तो बहुत बड़ी कि छोटे छोटे मस्जिद जन होते हैं, इनके सामने भी मेरे केस चल लो, मैं एक बार लेट है वो तुम तो बोलो तुम टाइम की आवाज लेने में मेरा सॉरी, मेरे कान को सॉरी करी तब वाले जो मुख बख्शो। तो अल्लाह तो बहुत बड़ी चीज है यार। तो अल्लाह इतनी बड़ी चीज है और उसके हुक्म की नाफरमानी करना ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। मैं ये कह रहा हूँ शैतान भी बजा चीज ना, ये सिर्फ सारा बड़ा खतरनाक है शैतान जो है। बिल्कुल खतरनाक तो है, जाहिर सी बात है, खतरनाक है। तो इस खतरनाक शैतान के जाल से बचो ना, फिर वो अलग बात है यार, कौन बच रहा है कौन ना बचो, ये अलग बात है। मैं तो बहुत बात कहना चाह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा खतरनाक है अल्लाह को सामना करना जो है। जैसे कि एक मिसाल है कि घर को भेदी लंका ढाबे, या हमको तो अपनों ने मारा, गैरों में क्या दम है। तो गैरों में क्या दम है, गैर में दम ना है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर दे, वो तो काम जाए अल्लाह के मारे। और इसने हिम्मत करी शैतान ने, तो इसको भी कुछ न कुछ संबंध जरूर अल्लाह से। मैं बात है यहाँ लेके आ रहा हूँ, मैंने ऐसी कहीं जब पढ़ी जो है, ये कहीं न कहीं इसको जो है जो अपने एक घमंड में जीरो है, इसको रास्ता अलग है कोई में, बाकी इसको संबंध है कहीं न कहीं अल्लाह से। तो संबंध हिम्मत करिए क्या शैतान को संबंध ना है। अल्लाह उसका मालिक है, अल्लाह ने पैदा किया, उसने खुद कहा था कि ये परवरदिगार है मेरे मालिक, मुझे कयामत तक के लिए जिंदगी दे दे ताकि मैं इनको भटकाऊं। उसने खुद कहा था, अल्लाह ने जिंदगी दे दी उसको कयामत तक के लिए। अब वो हर इंसान के मन में उसकी, जैसे हमारी औलाद है, आदम की औलाद है, जगह जगह धरती फैली हुई है, ऐसी उसकी औलाद है जिन्नातों में से, ऐसी वो भटका रहे हैं, अच्छे भी हैं उसमें बुरे भी हैं, मगर वो दिखते नहीं है हमें। मैं एक बात और पूछ रहा हूँ कि तुम वहाँ सत्संग में जो लाए उन्हें क्या नाम है उनको जो है जो PhD है अरबी भाषा से, अजहर भाई। हाँ अजहर भाई है जी, अजहर भाई जो है बढ़िया काबिल आदमी है। हाँ। तो मेरे पास जो है एक मौलाना है, क्या नाम है, रफाकत भाई जो है। अच्छा। तो मैंने जब उनकी चर्चा करी, हाँ, मैंने रफाकत को भी बुलाया जो है सत्संग में, आना पाए बेचारे जो है। अच्छा, रफाकत मेरी उम्र के। तो जब मैंने डॉक्टर अजहर हुसैन नाम है शायद, हाँ हाँ हाँ, तो वो जानता है कि मैं जानता हूँ भाई, वो तो बहुत काबिल आदमी है और जो है वो तकरीर करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे कुछ बताइए। हाँ सही बात है, सही कह रहे हो। अच्छा, एक बार मैंने बोला ये नॉलेज भाई पहली मुलाकात में कि ये बड़े बिजी रहते हैं, क्लास लेते हैं, ये मैंने जब मेरे पास सत्संग में आए और जो है सत्संग की लाइन में इनकी रुचि है, तो ये टाइम लगे इससे पात्र को। तो मैंने कोई अरबी को अल्फाज पूछो जो है, कोई न मालूम वो ध्यान ना आ रहा हूँ जो है, ये बात है कि वही 10-12 दिन। हाँ, कारी आलिम का मतलब क्या है, यही पूछा था आपने। न मालूम काय को मतलब पूछे जो है, तो वो बोले कि मैं बाद में बताऊंगा, इस समय मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्लास में ऐसा कुछ बताया उन्होंने। अच्छा, उनका नंबर ले लिया आपने। अच्छा, नंबर है मेरे पास। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, मैंने वाइफ का नंबर ले लो जो है। हाँ सही है। तो मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब तुम जो है कभी आओ तो उन्हें लेके आइए यार, जो है देखो टाइम ज्यादा बिजी हो जो है। बिल्कुल इंशाल्लाह लेके आऊंगा मैं, उनसे बैठ के बात करने को मन करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल लेके आऊंगा, पहले आपके पास कॉल करूंगा, आपके पास वक्त होगा तो फिर मैं उनसे पास कॉल करके फिर लेके आऊंगा उन्हें मैं। मैं तो अपना वक्त बना ही लूंगा।
अभी जो है तुम ये जो इतवार आज बृहस्पति है, शुक्र शनि फिर इतवार, हाँ तो इतवार के बाद सोमवार मैं मेरे पास एक जगह मंदिर से मूर्ति बताई जाएगी, वहाँ बुलाया मुझको, और फिर मैं मंगल बुध बृहस्पति आज अगले बृहस्पति के बाद ही अगले इतवार में देखेंगे यार। अच्छा, तो आज बृहस्पति है, मैं अगली बृहस्पति तक फ्री है जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जब आप फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना आप। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ, फिर मैं उन्हें ले आऊंगा इंशाल्लाह। और तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया है भाई? हाँ तबीयत मेरी अच्छी हो रही है, मुझे बुखार चल रहा है कई दिन से। बुखार? हाँ कई दिन तुम्हें बुखार कैसा है? बुखार क्या, नाक में दर्द। दरअसल बात यह है कि जो है ईश्वर का इम्तिहान भी तो आता है ना, ऐसी तकलीफ दे देता है कि वो इम्तिहान लेता है, मेरे नाशुक्री के बोल बोलता है, मेरा शुक्र अदा करता है। तो ऐसे टाइम पे हमें जो है बचना चाहिए नाशुक्री से, और हमें उसके जो है शुक्र अदा करना चाहिए। मालिक तेरा ही जीवन है, तू नहीं सब कुछ तेरा ही तो है। शरीर में तेरी दी हुई, आंखों में ताकत देखने की तेरी दी हुई, जमीन आसमान में जो कुछ है सब तेरी है। बस छूट दी है, मर्जी की छूट दी है कि हम अपने मन को तेरे सामने समर्पित कर दें, तो तू हमसे राजी हो जाए बस। कैसे ही हमारा आज पेट अपना जावे लड़का गया हो। हाँ बालक गए पेट में। हाँ, तो हम तो ऐसे हैं कि जैसे पेट हमें कोई कहा कि प्याज की दुकान है, कहा की सब्जी की दुकान है, कहा कुछ जो है 50 तरह की दुकान है जो है। हाँ ये सब दुकानदार जो है एक ही पेट के दुकानदार है सब। हाँ ऐसे हम तो यार जो है एक ही मालिक के सब बंदे हैं। अपनी ताली पीट के, कोई ताली पीट के भाई तारीफ कर रहा है, कोई रो के तारीफ कर रहा है, कोई दूसरी तारीफ कर रहा है, कोई तीसरे तरीका से। बिल्कुल इसलिए एक दूसरे की हमें खैर खबर लेनी चाहिए बिल्कुल और दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मैंने पूछी कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। बिल्कुल अच्छी बात है और एक बात तो बताऊं तुम्हें मैं दिलचस्प भाई, जी। कि हम जैसे मान लो अपने को थोड़ा सा ये मानते हैं कि हम सही रास्ता पे चल रहे हैं, हम शांत प्रिय हैं, जी और हम जो है समाज की कानून भी देख रहे हैं, हम रास्ता पे चल रहे हैं तो अपने एक साइड में चल रहे हैं। इन सब के बावजूद भी ये समाज के रीत रिवाज नियम और कानून, इन सब के बावजूद भी बाकी मर्जी नवाले कब क्या आया कुछ ना पता जो। सही बात। मैंने यार अभी 2 घटना ऐसी देखी है। एक नौजवान लड़का सिया को देखो मैंने करीब 20 दिन पहले, वो बता रहा हूँ कि बाबा मैं खड़ा जो है FM टावर पे जो बम्मा गए हुए गाँव की तरफ, वो खड़ो सिंगल जो है किसी के इंतजार में, और बोलो कि एक मोटरसाइकिल वाले आके मुंह में मोटरसाइकिल ठोक दी। तो हाथ टूट गया बेचारे को, कोनी से पंजे तक जो है, और पूछा भी कुछ लोगों जो है बुरी तरह से। बहुत बेकार जिंदगी है ठाकुर साहब दुनिया की है। अच्छा दूसरी मिसाल या कि जो है ये कौन सा सागर, सागर में एक लेडी जो हमारे संगी साहब रखा जो है, तो वो भी बुढ़ी है, मेरे संगी नौकरी का दीवाना जो है। तो वो बता रही कि भाई मैं ईदगाह के पास, हमारा प्रोफेसर ईदगाह है, वो शुगर की मरीज है, मैं गई थी वहाँ से कुछ सलाद खराब लाने के लिए, स्कूटी चला लेते हुए जो है, तो मैं वो सलाद खरीद रही, और किसी जो है 35-40 साल की उम्र के एक मस्त मौलाना है, और मेरी स्कूटी में ऐसी टक्कर मारी कि उनकी टांग घोंटू के नीचे 2 जगह से हड्डी टूट गया। बताओ। तो ये 2 जीती जाती घटना जब मैंने देखी तो मैंने कान पकड़ ले, हे मेरे मालिक हमें जो बताइए भाई, हम तो सोचते हम तो सही तरह से चल रहे हैं, कुछ ना बताओ। यही तो बड़ी सावधानी की जरूरत है भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ जो है। अब एक बात समझो, बड़ी गौर समझने की बात है, यही तो ईश्वर की बादशाह की गुलामी में कह रहे हैं हम, कि आगे आने वाले वक्त में कौन सी दुख भेज दे, कौन सी घटना भेज दे, ये हाँ उसकी बादशाहत में कह रहे हैं हम यहाँ दुनिया के अंदर। और स्वर्ग में हमें वो आजाद कर देगा इन चीजों से, कि जाओ मैं तुमसे राजी हूँ, अब मेरी दुखों की बादशाह से तुम आजाद हो, अब तकलीफ ना आएंगे। अभी हम कैद में भैया। हाँ तो ये दुनिया में हम, आप देख रहे हैं जमीन और आसमान के बीच वक्त का सिस्टम है। वक्त से ही हम पैदा होते हैं, फिर जो है जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। तो ये वक्त के अंदर ही सुख दुख का सिस्टम चला रखा है ईश्वर ने। ईश्वर इस वक्त से बाहर है, लेकिन देख हर चीज को रहा है, वो देख हर चीज को रहा है, और हर चीज पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। तो अब यहाँ हमें पहचानना है कि हमारे जीवन का असल मकसद है क्या, हमारा मालिक है हम दुनिया में
बिना मालिक के अपने आप को आजाद न समझें। उस मालिक की साथ हमारे ऊपर छाई हुई है। हम तो नहीं चाहते हम पे दुख आए, लेकिन वो भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। हम तो नहीं चाहते हम पे बीमारी आए, लेकिन वो भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। हम तो नहीं चाहते कि हम हंसता खेलता परिवार हम में से कोई मर के बिछड़ जाए, लेकिन वो मौत देता है तो हम बता नहीं सकते उसको। उसकी बादशाहत में कह दे हम, वो कहता है मुझे राजी करके आओ और फिर स्वर्ग में मेरी बादशाह से आजाद हो जाओ, फिर मनमानी का जीवन पाओ। तो दुनिया में मेरी मर्जी पूरी कर, फिर मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा। बिल्कुल सही। अब दूसरी बात एक और है, इस दुनिया में ज्यादातर इंसानों की जो भीड़ है ये गुमराह है, गुमराह, क्योंकि ये दिल से ईश्वर की खोज नहीं करते। अब दूसरी बात ये है कि जो रास्ता आपको खुला हुआ मिले बिल्कुल आसान, उस रास्ते से कभी भी दाखिल मत होना, उस दरवाजे से कभी भी मत बढ़ना। जो रोड बड़ा होता है ना, ज्यादा लोग उसी में भागते हैं। जब उस भागते हैं उस पर फिर जाम लगता है, वो आगे से रास्ता फिर आपको तंग मिलेगा, आप सफर नहीं कर पाएंगे सही से। और जो रास्ता आपको पहले से तंग दिखाई दे रहा है, जिसमें से गुजरने वाले लोग कम हैं, उसमें से निकलो आप, तो आपको वो रास्ता खुला हुआ मिलेगा। तो इस दुनिया में बुराई पर चलने वाले ज्यादा हैं और सच्चाई पर चलने वाले बहुत कम हैं। तो बुराई को छोड़ करके सच्चाई का रास्ता अपनाएं, तब हमें कामयाबी मिलेगी मरने के बाद। सही बात है, इसी को कहते हैं और इंसान है। जी जी जी, सच्चाई के रास्ता हमें तंग मिलेंगे, तंग मिलेंगे, चलने वाले कम मिलेंगे, उस पर चलने वाले कम मिलेंगे। बिल्कुल सही बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो हमें तंग रास्ता पकड़ना है, तंग रास्ता आगे से खुला हुआ मिलेगा हमें। और जो चौड़ा रोड होगा उस पर पब्लिक ज्यादा भागती है, और चौड़ा रोड चलो भागो भागो, और आगे मिलेगा उस पर जाम फिर। चलो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अगली प्रश्न के बाद जो है। हाँ, मुझे आप एक कॉल कर देना, मुझे याद दिलवा देना, मैं इंशाल्लाह आऊंगा। ठीक है भैया, खुदा हाफिज। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा। और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह